हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। देखो, आज के ट्रेड में हम लोग बात करेंगे। अगर आप किसी ट्रेड में एंटर कर रहे हो, क्या पुल बैक को आप हैंडल कर सकते हो? एक टॉपिक तो ये है। दूसरा टॉपिक, आप मैं कितना क्विकली निकलता हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी संभावना लगता है कि अगर मैं रॉन्ग हो जाऊं, मेरे अगेंस्ट ट्रेड जा रहा है, तो मैं निकलता हूँ, और क्यों निकलता हूँ उस लॉजिक को डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। ओवरऑल अगर पोजीशंस देखोगे तो मेरे इस प्रोफाइल में आज 3 ट्रेड दिखेगा। 3 ट्रेड में ये क्वांटिटी 150 है, बट ये 2 ट्रेड के अंदर है। एक ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट था, एक में छोटा सा लॉस है, एडजस्ट करके ये आया। और एक ट्रेड में यहाँ पे लॉस है लगभग 3 पॉइंट का। 3 पॉइंट से भी कम, 2.5 पॉइंट का लॉस है। अब इतने स्ट्रिक्ट मैं एग्जिट कर रहा हूँ, शायद ये भी एक सही तरीका नहीं है। मुझे थोड़ा और पेशेंस के साथ रुकना चाहिए। चलो ठीक है, फिर भी ये प्रॉफिटेबल डे है। मैं किसी भी हाल में डे को नहीं, पूरे मंथ को प्रॉफिटेबल रखना चाहता हूँ। और बड़े ट्रेड्स मिलेंगे जब मुझे सही मूवमेंट मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं ऑर्डर्स को। ऑर्डर्स कब कब पंच करा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले ट्रेड में लगभग 4-5 पॉइंट का लॉस है, दूसरे ट्रेड में करीब करीब 17-18 पॉइंट का प्रॉफिट है, फिर 2 पॉइंट का लॉस है। ठीक है, तो ये थर्ड ट्रेड लॉस मैंने लिया। उस रन टाइम पे मुझे नहीं समझ में आया कि ये जबकि मेरी एंट्री बहुत सही थी, बट मुझे थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट दिखा, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। चलो अब देखते हैं ट्रेड को चार्ट में। आपको पता है, धन में ये एरो जो है वो दिखा देता है आप कब बाय कर रहे हो और कब सेल कर रहे हो। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कितने बजे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। 9:17, मतलब मार्केट ओपन होने के 2 घंटे बाद ये रेड कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना, मतलब बुलिश मूवमेंट हो सकता था। तो मैंने इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल में मैंने बाय करा। मतलब ये जो हैमर बना है 9:16 का, इसके हाई पे मैंने बाय करा, हाई को पे बाय करा। लेकिन ये जो पुल बैक आ रहा था, पुल बैक के बाद एक कैंडल मेरे लिए ओके था, 2 कैंडल भी ओके था, थर्ड कैंडल भी ओके था। लेकिन ये बहुत जबरदस्त बियरिश कैंडल था। उसके बाद ये जो कैंडल था ना, ये ईएमए के नीचे जाने लगा, तो मैंने एग्जिट कर दिया। क्योंकि ऐसे कैंडल के बाद अगर रिवर्सल नीचे साइड में आता है तो मुझे बड़ा लॉस हो सकता था, और बड़ा कैंडल बन जाता है यूजुअली अगर ईएमए के नीचे निकलता। तो मैंने इस कैंडल में कहीं एग्जिट करा। अगर आप ये इंडेक्स का चार्ट है 1 मिनट का, और ये 5 मिनट का चार्ट है, तो आप 1 मिनट में ही देखो कि पहले 4 मिनट 4-5 मिनट का ही खेल है। तो ये 9:20 पे मैंने एग्जिट करा। 9:20 मतलब ये हैमर जो है, हैमर आपको अभी दिख रहा है, वो जब नीचे बॉटम को टच कर रहा था तब मैंने एग्जिट किया, और मुझे एक छोटा सा लॉस हुआ। लेकिन उसको एग्जिट करते ही जब मिनट एंड होता है, मिनट के एंड होते ही यहाँ पे एक हैमर बन जाता है। तो इस वाले बुलिश कैंडल को ये डबल एश्योर करता है कि ऊपर मूवमेंट दिखाएगा। और यहाँ इंडेक्स में भी एक हैमर बन रहा था, हैमर नहीं है बट ऊपर एक विक्स नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल होता है। जब 2 बार ये कैंडल बाइंग सिग्नल दे रहा था, मैंने फिर से एंट्री लिया। क्योंकि प्लान यही होता है, एक बार अगर अगेंस्ट जा रहा है तो कट करो, दोबारा एंट्री ले लेंगे। और फिर यहाँ पे एंट्री करा, और ऑलमोस्ट मैंने हाई तक राइड करा, और यहाँ कहीं एग्जिट करा है। इस पे जब होल्ड करने लगा तब मैंने एग्जिट करा है। तो आप यहाँ से यहाँ तक देख लो, ओवरऑल मैंने अच्छा फ्लो बुक करा, प्रॉफिट जितना चाहिए था उतना यहाँ पे मिल गया मुझे। क्योंकि 9:25 का कैंडल आप देखोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था 9:25 के आसपास। जब रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, और रेजिस्टेंस को टच करने के आसपास जो प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक करना है। रेजिस्टेंस तो है ही प्रॉफिट बुक करने के लिए। चलो अब नेक्स्ट ट्रेड को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रेड है पुट के साइड का, मतलब रिवर्सल। कब एग्जीक्यूट किया है? 9:40 पे। तो 9:40 का कैंडल आप देख लो कौन सा है। 9:40 ये कैंडल है, ये कैंडल है। देखो 9:40 का ये करीब करीब मैंने यहाँ पे लिया है, बाय किया है। जब ईएमए के नीचे ये क्लोज कर देता है तब मैंने यहाँ पे बाय किया है। और इस ऊपर वाले शूटिंग स्टार और रेजिस्टेंस को देखते हुए मैंने पुट को बाय किया था। पुट को बाय किया, आप देखो यहाँ पे करीब बाय हुआ है 9:39-40 के आसपास, मतलब इस कैंडल पे ही बाय किया है। लेकिन उस कैंडल का जब क्लोजिंग ये हैमर की तरह हो जाता है ना, ये सिर्फ एक कैंडल के क्लोजिंग के वजह से मैंने उसी कैंडल पे क्लोज होते ही मैंने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया और सेम मिनट पे एग्जिट कर गया। बट यहाँ पे अगर मैं होल्ड कर जाता, 2-4 पॉइंट का भी एसएल अगर प्लान कर लेता, 2 पॉइंट तो मैंने लिया है, बट अगर मैं 5 पॉइंट के लिए भी प्रिपेयर होता, मतलब यहाँ से हाई तक, तो मतलब करीब करीब हो जाता 22, और नीचे का करीब है 16, मतलब 7-8 पॉइंट के लिए भी अगर मैं प्रिपेयर होता तो मुझे एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन मैं वो एसएल लेने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि जो प्रॉफिट हो गया पहले ट्रेड में उसे लेकर जाना है। यही मेरा प्लान था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।